दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए सामान्य प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिन्हें पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे गए थे। दोस्तों, यह पेपर है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। अगर आपने हमारे इन 15 पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके 25 में से 25 नंबर आएंगे और इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। यह दोस्तों पेपर है 28 अप्रैल 2018 का। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे पेपर में। एक निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार पितिदेय एक व्यवसाय इस रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन है ब्रांड के रूप में, बी आवधिक कर्ज के रूप में, सी स्टॉक के रूप में, डी प्रतिभूति। इसका जो बी ऑप्शन है आवधिक कर्ज के रूप में जाना जाता है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दूसरा, एक कर्मचारी क्या कार्य करता है, यह कैसे किया जाता है और कार्य करने की परिस्थितियां क्या है के बारे में एक लिखित विवरण निम्न रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसका जो ए ऑप्शन है कार्य अभिकल्पन के बारे में, बी ऑप्शन कार्य विवरण के बारे में, सी कार्य, डी अभिप्रेरणा, कार्य अभिप्रेरणा। इसका जो बी ऑप्शन है ऐसे विवरण को हम कार्य विवरण कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा इस प्रश्न को पढ़ने से इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद तीसरा, निम्नलिखित में से किस लेखा अवधारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक इकाई भविष्य में अनिश्चित काल तक लंबी अवधि के लिए संचालन करना जारी रखेगी। दोस्तों, भविष्य के बारे में अगर बात होती है लंबी अवधि के लिए अनिश्चित काल तक, तो वहाँ पर बी ऑप्शन होगा सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, इसलिए इसका बी ऑप्शन ही सही है। इसके बाद चौथा, सामान्य संचालन के दौरान उपभोग की जाने वाली मूर्त वस्तुओं को निम्न कहा जाता है। मूर्त वस्तुओं को दोस्तों आपूर्ति कहा जाता है, इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, आपूर्ति। इसके बाद अगला पूछा गया पाँचवा, 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का वह युग जिसे अर्थव्यवस्था में व्यापार संचालनों पर प्रतिबंध के कम करने और निजीकरण का विस्तार करने द्वारा अभिलक्षित किया गया है, निम्न कहलाता है। दोस्तों, इसे हम उदारीकरण कहते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद छठवां, संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रभावित करने की क्षमता निम्न कहलाती है। दोस्तों, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता किसी संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे हम नेतृत्व क्षमता कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, नेतृत्व। इसके बाद सातवां, एक उत्पाद के लिए कंटेनर की डिजाइनिंग और उत्पादन की गतिविधियों को इस नाम से जाना जाता है। इसका ए ऑप्शन है क्रय विक्रय। क्रय विक्रय के नाम से तो नहीं जाना जाएगा। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण भी नहीं होगा। सी पदोन्नति तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, यह तीनों ऑप्शन गलत है। इसका जो डी है डिब्बाबंदी बिल्कुल सही होगा।
इसके बाद 8वां, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उत्पाद को बनाने हेतु जिम्मेदार स्वतंत्र संगठनों के सेट को निम्न कहा जाता है। इसे दोस्तों हम कहते हैं मार्केटिंग चैनल्स, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 9वां, 2 या 2 से अधिक कंपनियों का एक संयोजन जिसमें सम्मिलित होने वाली संस्थाएं अपनी पहचान खो देती हैं को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसे हम विलयन के नाम से जानते हैं। जब कोई 2 या 2 से अधिक कंपनी एक संयोजन में सम्मिलित होने वाली संस्थाओं में अपनी पहचान खो देती है, यानी कि एक कंपनी दूसरे कंपनी में मिल जाती है तो केवल उसकी एक ही पहचान रह जाती है। इस प्रकार संबंध को हम विलयन कहते हैं, एक दूसरे में मिलना, यानी कि विलयन। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, विलयन। इसके बाद 10वां, सभी व्यक्तियों, निगमों एवं सरकार द्वारा देश के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को कहा जाता है। इसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 11वां, एक विशेष ज़रूरत को संतुष्ट करने के लिए एक निर्दिष्ट वस्तु के लिए निर्देशित इच्छा जो इसके लिए भुगतान करने की क्षमता से समर्थित है निम्न रूप में जाना जाता है। इसे हम मांग कहते हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 12वां, नकदी उपकरण और अन्य ऐसे संसाधन जो एक इकाई के मालिक हैं और इसके संचालन के लिए इस्तेमाल करते हैं निम्न कहलाते हैं। इसे हम परिसंपत्ति कहते हैं, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 13, उच्च बाजार शेयर और उच्च बाजार विकास दर के साथ पोर्टफोलियो में उत्पाद को निम्न रूप से जाना जाता है। इसका जो डी ऑप्शन है स्टार के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। इसके बाद 14, लोक राजस्व व्यय और ऋण से संबंधित की नीति का नाम से जाना जाता है। इसे दोस्तों हम राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों नीति शब्द आया है, जिसमें भी नीति है पीछे उसे आप टिक कर दीजिए, आपका गलत नहीं होगा। इसलिए डी ऑप्शन ही सही है, राजकोषीय नीति। इसके बाद 15वां, प्रबंधन का परिप्रेक्ष्य जो कार्यस्थल एवं सामाजिक अन्योन्य क्रिया में लोगों के व्यवहार, जरूरत एवं अभिवृत्ति को समझने के महत्व पर बल देता है निम्नलिखित कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर मानवतावादी परिप्रेक्ष्य बिल्कुल सही है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 16वां, समाजवादी देशों के द्वारा अनुगमन करने वाली आर्थिक जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को समान महत्व दिया जाता है। निम्न में से ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 17वां, साथियों या सहकर्मियों के बीच संदेशों का पार्श्व या विकिरण विनिमय जिसमें टीम संचार भी शामिल होता है निम्न कहलाता है। इसे दोस्तों हम समस्तरीय संचार कहते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 18वां,
मौजूदा एवं नौ कर्मचारियों को अपनी नौकरी का प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल एवं ज्ञान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसे हम प्रशिक्षण कहते हैं। इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 19, एक नौकरी से दूसरे में व्यवस्थित रूप से चल रहे श्रमिकों की प्रक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। इसका जो डी ऑप्शन है कार्य आवंटन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 20, प्रबंधन कार्य जो कर्मचारियों की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, अपने लक्ष्य की दिशा में संगठनात्मक प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं और आवश्यकता अनुसार सुधार करते हैं, निम्न कहलाते हैं। इसे हम दोस्तों नियंत्रण कहते हैं। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 21, एक ऐसा उद्यम जो कम से कम देशों में उत्पादन संस्थानों का प्रबंधन करता है अथवा सेवाएं प्रदान करता है, निम्न कहलाता है। ऐसे संस्थान को हम बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। 22, संगठन के अंतर्गत अनौपचारिक संचार नेटवर्क जो कार्यस्थल की गपशप को पहुंचाते हैं, निम्नलिखित कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर गपशप शब्द आया है तो इसलिए जन प्रवाद होगा, जन संवाद बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। इसके बाद 23, दो या दो से अधिक लोगों का एक समूह जो एक समान लक्ष्य जिसके लिए वे एक साथ प्रतिबद्ध हुए हैं को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों पर बातचीत और समन्वय करते हैं, डॉट डॉट कहलाते हैं। दोस्तों, इसे हम टीम कहते हैं। इसलिए ए ऑप्शन सही है, टीम। आप प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में ही आंसर छुपा होता है। इसके बाद 24, एक प्रमाण पत्र जो उसके धारक को परिपक्वता तिथि पर कुल विनिर्दिष्ट राशि और तब तक लगने वाला ब्याज अदा करने का वचन देता है, निम्न कहलाता है। इसे हम बंध कहते हैं। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, बंध। इसके बाद 25, एक प्रकार का संघर्ष प्रबंधन जिसमें लोग पारस्परिक लाभ चर्चाओं में संलग्न होते हैं और एक संयुक्त निर्णय तक पहुंचने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हैं जो कि दोनों पक्षों को स्वीकार हो, उसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, यहाँ पर चर्चा आई है। चर्चा शब्द, चर्चा कब होती है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संधि वार्ता करता है। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, संधि वार्ता। दोस्तों, इस प्रकार पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, उसमें 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार पूछे गए थे और आगे भी आपका पटवारी का एग्ज़ाम है तो इस क्वेश्चन पेपर से एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। हम आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन पेपर के सेट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमारी गलती को बताएं। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।